गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि जो 12th क्लास कॉमर्स अकाउंटेंसी के लिए हरियाणा बोर्ड में नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या अब की बार जो आपका सिलेबस है उसमें किस किस चैप्टर को शामिल किया गया है। जो आपके कई चैप्टर थे पुराने उनको हटा दिया गया है अब की बार नए सिलेबस से। जैसे कि पहले आपका एक चैप्टर एनपीओ वाला था, एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। और जो पार्टनरशिप वाले चैप्टर हैं वे आपके एज इट इज पहले की तरह हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, जिसमें आपको पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानने को मिलता है कि पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होते हैं, एलएलपी क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर में जानने को मिलता है। और फिर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर्स, जो हमारे पार्टनर्स है पहले से ही उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें चेंज कैसे कैसे आता है कि वो कोई न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कोई अपनी कैपिटल लेके गया है, या फिर उन्होंने अपनी आपसी कंसेंट से सहमति से क्या किया है, रेशियो को चेंज किया है। फिर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब न्यू पार्टनर एडमिट होते हैं सभी की कंसेंट से तो जब हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, और रिटायरमेंट के टाइम पे क्या करेंगे और डेथ के टाइम पे क्या करेंगे। और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन यानी कि जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो जब आपकी ख़त्म हो जाती है तो तब आप कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। तो ये आपके चैप्टर हैं पार्टनरशिप वाले। और फिर है आपका कंपनीज अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर है, जिसमें आप कंपनी के बारे में जानते हो कि एक कंपनी क्या होती है, व्हाट इज द कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी एंड इश्यू ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं। जो आपकी जर्नल एंट्रीज होती हैं तो आप कैसे करते हो। फिर है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, जैसे इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर है ऐसे ही आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर वाला है। और फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनाती है एक कंपनी उसके बारे में है। फिर है अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो में आपको जो लिक्विडिटी रेशियो है, करंट रेशियो है, वे सभी रेशियोज के बारे में इसमें अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। और फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप जो मेन 3 एक्टिविटी होती है आपकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्हीं सब चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में। जो आपका एनपीओ वाला चैप्टर है, रिडक्शन ऑफ डिवेंचर वाला है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, इन सभी चैप्टर को न्यू सिलेबस से हटा दिया गया है, जिससे कि आपका सिलेबस पहले के मुकाबले में क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है और ज़्यादा अच्छा हो गया है। जैसे कि ये फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग से लेके ये आपका जो पार्टनरशिप वाला पोर्शन है ये 29 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। और जो इश्यू ऑफ शेयर्स है और इश्यू ऑफ डिवेंचर है इस चैप्टर से आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है, ये थ्योरी वाला चैप्टर है आपका, तो यहाँ से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो ये अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट है इन दोनों चैप्टर से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और ये टोटल आ जाता है आपका 60 मार्क्स का पेपर। आपका पहले के मुकाबले में पेपर में जो चैप्टर्स हैं वे कम हो गए हैं और सिलेबस का भी अच्छा है आपका। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए आज आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो आपके साथ कि आप जो चैप्टर हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से उन चैप्टर्स को भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो ध्यान से अपना चैप्टर्स को चेक करना और उसके अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हैव अ नाइस डे टू ऑल।